हाय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस रिवीजन क्लास। बहुत से स्टूडेंटों ने कहा था कि सर जितने आपने पॉलिटिकल साइंस बोला था कि आप उसको रिवीजन कर दीजिए। क्या करिए? रिवीजन करिए। तो और पहले मान लीजिए इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले तो बच्चे समझ ही लिए थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बच्चों का, ठीक है, आया था कमेंट्स कि सर एक बार जो रिवीजन क्लास ले लेंगे तो पूरा परिपूर्ण तरीके से हम लोग की क्लास हो जाएगी और डायग्राम के अनुसार आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे रिवीजन क्लास, क्योंकि उस वहां पर थ्योरिकल तरीके से मैंने लिख दिया था और समझाया था, आप लोग को परिपूर्ण तरीके से समझ में भी आ गया होगा। लेकिन आज की क्लास में आप लोग को सारे डायग्राम के अनुसार मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे जो देश में, हमारा जो देश है डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, किस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि कानून बनाए जाते हैं, किस प्रकार से लागू किए जाते हैं, किस प्रकार से ठीक है न्याय दिए जाते हैं, किस किस प्रकार से मान लीजिए लोगों को चुनाव करते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों हम अपनी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। हाँ, इसके आगे जो स्टूडेंट कह रहे थे कि सर पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन क्लास लेकर, जो पॉलिटिकल साइंस का क्या है कि रिवीजन क्लास ले लीजिएगा, फिर उसके बाद अपनी उत्तर प्रदेश के बारे में बताइएगा तैयारी के लेवल से। ये जो क्लास है आप लोग के लिए बहुत मेन बेसिक है, जो आप लोग क्या है कि 10th वाले हैं, 12th वाले, ठीक है, जो आप लोग का सोशल से जो रिलेटेड है, आर्ट्स से हम, उनके लिए बहुत परिपूर्ण तरीके से आएगा। और प्लस यूपी के बारे में मैं बता दूंगा। और बच्चों ने कहा कि सर ये आप भी क्लास ले लो, बहुत अच्छा लगेगा आपकी क्लास, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो आज की क्लास में हम लोग समझते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बार ये कहना चाहूंगा कि दूसरे टर्म में इसकी दूसरी रिवीजन क्लास ले लूंगा, ठीक है। सेरेंटल ओरेंटल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मैं बता दूंगा, इसको परिपूर्ण तरीके से आप लोग जानेंगे। लेकिन आज की क्लास में इतना हम जानेंगे, आप लोग को ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो परिपूर्ण तरीके से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या है कि पहले देख लीजिए कि हमारा जो देश है, हमारा देश क्या है कि डेमोक्रेसी है। हमारा देश क्या है? डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी पहले क्या होता था कि अब डेमोक्रेसी है, पहले तो हमारा, ठीक है, ऑटोक्रेसी। तो आज की क्लास में समझेंगे कि मान लीजिए ऑटोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या है। पहले हमारा ही देश क्या होता था कि ऑटोक्रेसी, मतलब राजतांत्रिक होता था। तो देखेंगे राजतांत्रिक क्या होता है, ऑटोक्रेसी में ओरल में आप लोग समझा रहा हूं। ऑटोक्रेसी वो क्रेसी हुआ करता था कि जिसमें राजा क्या करता था कि नियम भी बनाता था, कानून भी बनाता था, उसको लागू भी करता था, उस पर क्या करता था, जज भी करता था, न्याय भी करता था। तो जैसे उसे कहते थे कि ऑटोक्रेसी, जिस पर क्या करते थे, वो शख्स नियम भी बनाएगा, ठीक है, उसको लागू भी करेगा और न्याय भी देगा, हमारा वो क्या होगा, ठीक है, ऑटोक्रेसी, जिसे कहते हैं राजतांत्रिक। इस प्रकार से समझ लीजिए कि मान लीजिए औरंगजेब से एक एग्जाम्पल समझाते थे। औरंगजेब ने क्या किया कि जजिया कर लागू किया। समझ में आई बात? देखिए, जजिया कर क्या किया, लागू किया। औरंगजेब ने क्या किया, जजिया कर लागू किया। क्या किया? नियम लागू किया। समझ में बात? नियम लागू किया। फिर उसमें देखें नियम बनाया कि एक जजिया कर बनाया जाए, ठीक है। पहले क्या लिया, एक नियम लाया। फिर अब क्या किया कि उसके बाद वही लागू करेगा। अब कहा कि इसको अब लागू किया जाए। जजिया कर होता क्या है कि मान लीजिए कि जो हिंदू रहेंगे, समझ में आई बात, जो हिंदू धर्म रहेंगे, यदि वो मुस्लिम धर्म में नहीं आते हैं, समझ में बात, यदि हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में नहीं आते, उनको कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो उसमें क्या करेंगे, टैक्स देंगे। जब आप क्या करेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। यदि क्या है कि आप यदि मुस्लिम हैं, समझ में, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यदि आप हिंदू हैं और हिंदू ही रहना चाहते हैं, यदि मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या किया, नियम लाया, लागू भी कर दिया। समझ में आई बात? अब न्याय क्या करेगा कि अब कोई है राज्य दरबार में, कहेगा राजा साहब, ठीक है, ये हमें टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो राजा क्या करेगा, कहेगा जल्दी इसको फांसी की सजा सुनाओ। समझ में? क्या किया, न्याय कर दिया। भी अब समझ में आए ऑटोक्रेसी क्या होता है। जो क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, उस नियम को लागू करते हैं, उस नियम पर क्या करते हैं, न्याय करते हैं, उसको कहते हैं ऑटोक्रेसी, जिसे कहते हैं राजतांत्रिक। समझ में? राजा का लड़का ही राजा बनता आएगा। जैसे आपका सऊदी अरब क्या है, ठीक है, राजतांत्रिक देश है। वहां का जो प्रिंस है, ठीक है, जैसे वहां का प्रिंस कौन है, सलमान है। समझ में बात? सलमान खान मत बोल लीजिए, सलमान है और आगे कुछ भी उसका नाम होगा, आगे देखना। तो अब समझ में आ गया ऑटोक्रेसी क्या है। अब चलते हैं कि ऑटोक्रेसी तो हम लोग पहले रह चुके हैं। समझ में बात कि पहले क्या क्या हुए थे, इसके बारे में आप लोग को बता दिया हूं।
अब चलते हैं आज की क्लास में डेमोक्रेसी। इधर उधर यदि हम ज्यादा बताने लगेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। बच्चों ने कहा है कि सर इस क्लास को छोटी करते हुए समझाइए। अब देखिए डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी होता है क्या कि ठीक है, जिसमें डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज डेमोक्रेसी इन मीन्स, ठीक है। तो इसमें होता है कि जनता का शासन, ठीक है, सब लोग अपना मत देंगे, समझ में आई बात। तो सब लोग अपना मत देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, चुनाव करेंगे, समझ में बात है। तो जनता ही क्या करेगी, अपना मत सुझाव देगी किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, ठीक है, जिसको ज्यादा पसंद जो आएंगे उसको चुनेगी, ठीक है, समझ में। तो ऐसा पक्षपात नहीं कि हमने ही सब कुछ कर लिया, समझ में आई बात। कहते हैं कि यहां पर डेमोक्रेसी की इस बात समझ लीजिए कि क्या होता है कि सबकी दिलों की हालत जानते जानते हमने एक शख्स को चुना, समझ में। ये डेमोक्रेसी कहता है कि सबकी दिलों का हालत जानते जानते मैंने एक शख्स को चुना। अब ऑटोक्रेसी कहता है हम किसी की हालत या दुख तकलीफों को नहीं जानेंगे, जो हमने कह दिया वही किया, समझ में आई बात। वो ऑटोक्रेसी कहता है, समझ में, जो हम कह देंगे वही किया। अब देखिए कि क्या होता है कि जो हमारा देश कैसे चलता है, ठीक है, कैसे बना कि पहले होता है सेंट्रल, समझ में, दूसरा होता है स्टेट, तीसरा होता है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये तीन मेन नींव है उसके, क्या है, यही क्या करते हैं डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र करते हैं। लोकतंत्र में एक गढ़ बनाते हैं, समझ में आई बात। तो क्या करेंगे, सेंट्रल मिलेगा और स्टेट मिलेगा और क्या मिलेंगे हमारे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, तब हमारे एक देश का नींव बनेगा, समझ में। ये पूरा इलेक्टेड हो रहा है, समझ में। तो हमारा क्या हो रहा है कि जब ये तीनों मिलेंगे तो हमारा डेमोक्रेसी का मीन्स बनाएंगे, निर्माण होगा, समझ में आ रही बात। तो कोई कहता है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है ये किस प्रकार बनाया जाता है, तो बोलेंगे हमारा, ठीक है, सेंट्रल, स्टेट और क्या होते हैं डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों मिलकर हमारे क्या बनते हैं, एक केंद्र का निर्माण होता है, मतलब सॉरी, ठीक है, लोक डेमोक्रेसी बनता है। कोई डेमोक्रेसी का डिफाइन पूछेगा, बोल दीजिए कि जिसमें हमारा जनता का शासन हो, जनता सुने, ठीक है, वो हमारा डेमोक्रेसी होता है। समझ में क्लियर आया? बहुत अच्छा। अब चलते हैं कि देखिए अब कार्य कैसे होता है। सबका एक कार्य दिया गया है। अब देखिए इसमें जो होता है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य दिया गया है। इसमें ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति मिल जाए, ठीक है, समझ में, और अपना जाने ना सुने, ठीक है, जो भी नियम लागू कर दे। मतलब एक यदि सही करेगा तो दूसरा उसको चेक करेगा, ठीक है, दूसरा उसको चेक कर लेगा तो तीसरा उस पर न्याय देगा, समझ में बात, ऐसे उसका काम होगा, समझ में। देखो क्या होता है कि हमारे, अब देखिए केंद्र, जैसे अब हम पहले हमारा क्या आता है, सेंटर आता है, ठीक है, सेंट्रल आता है, केंद्र आता है। अब केंद्र में कैसे हमारे नियम, ठीक है, नियम बनते हैं, कानून बनाया जाता है, कैसे लागू किया जाता है, कौन न्याय देता है, इनके लिए कैसे कैसे बनाए गए। क्लियर है ना? यदि नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज पूछ लिया करिए। वैसे मैं बहुत प्रयास के साथ और बहुत, मान लीजिए ये आप लोग के लिए कहा, टीचर का अर्थ क्या होता है कि उस किसी भी कठिन चीज को क्या करता है, आसान कर आपको दो, ठीक है, समझ में। तो ये जो चीजें मैंने आप लोग के बनाया है, ठीक है, लिए बनाया है कि आपको बहुत आसानी तरीके से, बस कलम वलम की उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, बस आप देख लेंगे और उसी प्रकार हमें याद हो जाएगा, समझ में क्लियर। देखिए अब क्या होता है, कानून कैसे बनते हैं, मैं पूछता रहूंगा, जो लोग सोते रहेंगे ना, हंसते रहे ना, दांत फाड़ फाड़ कर, समझ में बात, कतलियाम हो जाएगा उनके दांतों में, ठीक है, कैविडीज सुने, उन्हें टापी खाने से फंस जाता है, कैविडीज हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है, पहला केंद्र में हमारा क्या कर रहा है, कानून कौन बनाते हैं, ठीक है, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग मतलब व्हाट इज लॉ मेकिंग, कानून कौन बनाते हैं। अब इसमें कहते हैं, इसको विधायिका कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, विधायिका। तीन लोग हमारे क्या करते हैं, जो कानून बनाता है, ठीक है, समझ में, उसको विधायिका कहते हैं, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव कहते हैं। जो कानून लागू करता है उसको कहते हैं कार्यपालिका, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव लॉ, लॉ ऑफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, समझ में। और जो न्याय देता है उसको कहते हैं जस्टिस, जिसे कहते हैं न्यायपालिका, ठीक है। अब आगे समझिए क्या होता है। अब देखिए कानून का कौन कौन लोग बनाएंगे, देखिए अब देखिए सांसद, जो सांसद है, पार्लियामेंट, ठीक है, अब उसमें क्या आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे, और बहुत अच्छी तरीके से हमारे बनाया जाएगा। देखिए उसमें क्या होता है, पहले आएंगे प्रेसिडेंट जी। प्रेसिडेंट यहाँ पर जगह कम होने के कारण मैंने यहाँ पर प्रेसिडेंट तो लिखा है, राष्ट्रपति, उसको शॉर्ट में पीडी जान लीजिएगा। पीडी मतलब हमारा क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है। समझ में आ रही बात, क्लियर है ना बाबू? शर्माया ना करिए, ठीक है। आगे नेक्स्ट जी सर, आगे चलते हैं।
तो पीडी का मतलब होता है प्रेसिडेंट। रहने दीजिए, जितने फासले पर आप लोग बैठेंगे बात उतना उतना कम करेंगे। तो पहला क्या होते हैं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मिलते हैं, फिर उसके बाद हमारे राज्यसभा, जिसे हम राज्यसभा को आरएस से मैंने डिनोट किया है, क्लियर है ना सब समझ में, राज्यसभा। फिर तीसरा होता है लोकसभा। ये तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं। कौन मिलता है, प्रेसिडेंट मिलते हैं, राज्यसभा मिलता है और लोकसभा मिलते हैं। तो हमारा क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं, ठीक है, लॉ मेकिंग करते हैं, ठीक है, कानून बनाते हैं। यहां समझ में आया, कानून कौन बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। समझ में आई बात, लोकसभा। आप वहां पर जाकर बैठ कर देखो, ठीक ठाक चल रहा है ना, हिलाना मत। समझ में आई बात, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू यहां पर समझ। अब एक बार आप लोग बताइए कि कानून कौन बनाते हैं, कानून कौन बनाते हैं, वो बनाए थे ना भीमराव अम्बेडकर। ये चट्टा, अरे चोटे, ये संविधान बनाए थे। समझ में, संविधान में कैसे लिखा गया था, कैसे कैसे कार्य होगा, नियम होगा। दाद दिखाओगे जी, दाद दिखाओगे, कहाँ से कैसा कैसा विचार लाते हैं। अब बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आराम से। क्लियर है, ठीक है। जो मतलब नहीं उसने हमारी बात सुनिए, लड़के के अंदर क्वेश्चन उठ रहा है तो उसको जागृत करे। यदि आप लोग को, यदि देखिए ध्यान से, यदि समझ में नहीं आता है, ठीक है, समझ में आए तो बोल देना, मैं पढ़ाना आप छोड़ दूंगा, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है, और ना ऑफलाइन क्लास पढ़ा। जो टीचर समझा ही नहीं पाए, टीचर क्या, समझ में आई बात, मरना मत यदि नहीं पढ़ाएंगे तो टीचर के मोहब्बत में आकर जान मत देना, ठीक है, नहीं तो फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे आगे। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। कानून बना लिए, यस सर। कमबख्त तो उसकी गलियों में जाकर हमने कानून बनाया था, ठीक है, कमबख्त तो उसकी गलियों में जाकर मैंने कानून बनाया था, वहां से प्रेसिडेंट और राज्यसभा और लोकसभा पाया था। आगे नेक्स्ट, पूरा पूरा पिरो देंगे पोट्री की तरह, समझ में बात। आगे नेक्स्ट समझाएंगे। इसमें देखिए कार्यपालिका। अब चलते हैं, कानून हमने बना लिया, समझ में बात, अब लागू करेंगे, समझ में बात। अब जाएंगे उसके शहर में अब लागू करने, ठीक है, बहुत जुल्म ढाए हैं। आगे ना, इसमें क्या है कि अब देखिए एक कानून अब लागू कौन करेंगे, पीएम और प्रेसिडेंट। देखिए यहाँ एक बात आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा, हेलो लिसन, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन, सर प्रेसिडेंट हमारे क्या हो रहे हैं कि कानून बना भी रहा है और कानून लागू करने में भी मदद कर रहा है। प्रेसिडेंट महत्वपूर्ण होता है, बस भारत में नाम भर के होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, काम भर के प्राइम मिनिस्टर होता है, नाम भर के प्रेसिडेंट और काम भर के हमारे क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। सब लोग प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, लेकिन अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं, बस होता है प्रेसिडेंट। समझ में आई बात। आगे चले। जब ये क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर सुझाव करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इनका हेल्प करने के लिए। देखिए चुनाव तो सब लोग उठ जाते हैं, उसमें कोई कम पढ़ा लिखा रहेगा, कोई अधिक पढ़ा लिखा रहेगा, तो इसीलिए भारत में क्या किया गया कि ऑफिसर को पढ़ाया लिखा कर, ठीक है, चुनित किया गया, ठीक है, हाँ आईएएस को। तो इनका हेल्प कौन करेगा, आईएएस ऑफिसर करेंगे। देखो आईएएस ऑफिसर को राज्य सरकार कभी हटा नहीं सकता है, समझ में, जो आईएएस ऑफिसर है ना, इनको राज्य सरकार कभी हमारा क्या होता है, हटा नहीं सकता है। क्या करता है, हटा नहीं सकता है, लेकिन हटाएगा तो बस ये केंद्र सरकार हटा सकता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार से मतलब चुने जाते हैं, चयनित किए जाते हैं। क्लियर है ना, ध्यान से, एक एक टॉपिक महत्वपूर्ण है, मजाक में लेंगे तो सब पूरा मजाक ही हो जाएगा। अब क्या होता है, हाँ तो इतना समझ में आए, लागू हो गए ना नियम, ये दोनों ने सुझाव किया, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि नियम लागू करते हैं, क्या कानून लागू करते हैं। और मान लीजिए कभी कभी पूछ देता है कि ठीक है, प्रधानमंत्री का जो स्पीच कौन लिखता है, समझ में, आईएएस लिखते हैं, इनके पढ़ा लिखा बंदा है। समझ में आई बात। अब आगे इनके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, अगली क्लास में और भी चलेगा। पहले तो अभी बेसिक चीजें देख लीजिए, रिवीजन में ये सब मैं पढ़ा दिया हूं। आगे चलो, जब यहाँ पर कानून बना दिए, अब ये लोग कानून लागू करेंगे तो जाएंगे, अब देखो यहाँ पर न्याय के पास, देखो कितना छान छान कर पानी पिया जाए, मतलब कहीं से गलत ना हो जाए, क्योंकि कहा जाता है ना, भारत में एक, ठीक है, निर्दोष को बचाने के लिए 10 अपराधियों को छोड़ दिया जाता है, समझ में बात, लेकिन निर्दोष की जान ना जाए। लेकिन कितना वो लग रहा है, वो जेली में वो अपना न्याय पाते पाते सड़ों खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे देखो, यहाँ पर देखेंगे न्यायपालिका में क्या होता है, जब इन्होंने सारी प्रतिक्रिया कर लिया,
अब जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, ठीक है, जो देश जो बोल रहे थे संविधान, समझ में क्या हुआ? कम वक्त ने उसने भी भेज दिया क्या उधर से आगे देखो, तो नहीं चले जाओगे, बस डराने की बातें हैं। यहाँ पर देखो क्या होता है, जो हमारा न्याय होता है, क्या होता है न्याय, न्याय कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? न्याय करता है। समझ में? इनका पूरा अब करेगा, हाँ सही है कि गलत है, फिर उसको यदि लागू कर दिया, यदि सही है तो सोच लीजिए कि पूरे देश में लागू हो गया। अब उसका सबका नियम कानून जो है पालन करना पड़ेगा। तो यहां तक केंद्र का आप लोग ने समझा, ठीक है, केंद्र का समझा कि नहीं, कि मान लीजिए हमारी किस प्रकार से कानून कौन बनाता है, कौन लागू करता है, कौन न्याय देता है। समझ में आई बात? जैसे इस समय के हमारे क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज, आप लोग तुम मत बताना, नहीं तो कोई चंद्रचूड़ को का बोल देते हैं लोग, ठीक है, क्लास में। अब रहने दीजिए काम, बस हम समझते हैं आप लोग को आ रहा है, नहीं तो जीवान आप लोग की इतना फिसलती है, चट्टे बैठ जाओ कृपया करके आगे नेक्स्ट। सब हम बोलना नहीं चाहते हैं, ये तो ऐसी वाड़ी आप लोग बुलवा देते हैं, क्या करते हैं। आगे देखो, अब चलते जिस प्रकार, अब हमने केंद्र के बारे में समझा दिया, केंद्र में कैसे नियम कानून सब लागू। अब चलते हैं राज्य, ठीक है, अब इसमें अब चलते हैं, अब राज्य में कैसे हमारे, ठीक है, हर राज्य में कैसे नियम कानून बनते हैं, अब उसके तरफ। कभी कभी पूछ देते हैं कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, तो सोच लीजिए जो प्रधानमंत्री का मदद करता है, ठीक है, वो कैबिनेट, जिसे कैबिनेट मंत्री मतलब कहते हैं कि मंत्री मंडल, ठीक है, समझ में बात? मंत्रिमंडल राज्य में होते हैं। हाँ, कौन लोग? देखिए मोदी जी तो पूरा बैठ कर अकेले तो चला नहीं पाएंगे, उनके नीचे ये सब ब्रांचें रहेंगी तभी तो, ठीक है, डिनोट कर ये करेंगे। अब जो चयनित किए जाते हैं बहुत से हैं, ठीक है, समझ में बात? आगे बताएंगे, अब ये सब कुछ जान जाएंगे कैसे। पढ़े लिखे रहते हैं, और कभी पढ़े भी लिखे, पढ़ाई लिखाई पेपर थोड़े ना देना होता है प्रीलियम, ठीक है। वैसे मान लीजिए जब इनकी सांसदों की संख्या देखेंगे तो मान लीजिए केंद्र में हमारे क्या होते हैं, 543 होते हैं, ठीक है, समझ में बात? जैसे आप पूछ रहे थे, अब आगे वो चीज बताएंगे, अभी लटका देंगे तो ये भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब बस हो गया बालक, बस समझ जाओ, आपके लिए यही तो है। हाँ हम समझ रहे, क्योंकि लेट तो आप ही किए है, ठीक है, झेलना किसको, हमें। आगे चलो, यदि जिसको लेट हो रहा है तो एक टॉपिक छोड़कर उठकर चला जा सकता है, समझ में बात है। हाँ ये नहीं है, प्रेशराइज नहीं है, और बच्चों को चलने दीजिए। देखिए अब क्या होता है कि राज्य, ठीक है, राज्य के बारे में चलते हैं। यहाँ पर कानून बनाना देखेंगे, कानून बनाना राज्य। अब देखो कानून अब राज्य में कैसे बनते हैं, जैसे राज्य विधानमंडल। अब इसमें देखिए क्या होता है कि पहले हमारे कानून कौन बनाते हैं राज्य में, देखिए क्या होता है, गवर्नर आते हैं, राज्यपाल आते हैं, फिर उसके बाद हमारे विधान परिषद आते हैं, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग, जिसे एमएलसी बोलते हैं हम लोग, राइट। फिर उसके बाद हमारे क्या आते हैं, विधान सभा आते हैं। विधानसभा मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे एमएलए कहते हैं, क्लियर। कभी भारत में बहुत से सारे राज्य में हमारे ये एमएलसी नहीं होते हैं, कुछ गिने चुने राज्य में ही हमारे एमएलसी होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यूपी में हमारा होता है, समझ में, बिहार में भी होता है, केरल में होता है, ETC और भी होते हैं, फॉर द एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, किसी को आप समझा सकते हैं, जैसे ऐसे होते हैं। आगे चले, इतना समझ में। इन लोगों ने क्या किया कि राज्य का ये लोग क्या करेंगे, गवर्नर, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है, अब विधानसभा क्या करेंगे, कानून बनाए, ठीक है। अब कानून तो बन गए हमारा, अब कहेंगे लागू कौन करेगा इसको, समझ में। तब जिस प्रकार हमारा प्रेसिडेंट कानून बनाने में सहायक थे, उसी प्रकार कानून लागू करने में सहायक थे प्रेसिडेंट, समझ लिए, राष्ट्रपति। उसी प्रकार गवर्नर जो रहेगा कानून बनाने में भी सहायक रहेगा राज्य का, और फिर उसको लागू करने में भी रहेगा। सेम टू सेम प्रेसिडेंट का कैटेगरी, राष्ट्रपति वाला कैटेगरी चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे राज्यपाल जो है, क्लियर है, जो राज्यपाल है ये क्या करेंगे, सीएम, जो सीएम, राज्यपाल और सीएम मिलकर क्या करेंगे, ठीक है, कानून को लागू करेंगे। समझ में बात है, क्या करेंगे, इनको हमारा क्या करेंगे, लागू करेंगे। शांत रहिए, बस यहां पर क्या होंगे, लागू करेंगे। और जब लागू कर लेंगे तो इसमें देखिए न्याय कौन करेगा, ठीक है, हाई कोर्ट करेगा। किसको करेगा, हाँ हाई कोर्ट करेगा। यहां पर क्लियर है ना, तो न्याय कौन करेगा, हाई कोर्ट। जिस प्रकार यहां पर हमारा क्या है कि सुप्रीम जो कोर्ट, ठीक है, न्याय करता था सेंट्रल का, उसी प्रकार हमारा क्या करेगा, हाई कोर्ट न्याय करेगा। क्लियर है ना, इतना हो गया। आगे ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, उनको दे दीजिए आप सेम को।
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, एक ध्यान से देखो, यहां तक समझ में आया आप लोग को? प्लीज सिट डाउन। यस सर। अब देखिए क्या होता है, एक ध्यान से, अब यहां पर चलेंगे, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता है कि अब इनके बारे में देखेंगे, अब डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे, क्या होता है डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यहां पर बैठ जाइए, यहां पर वैसे साइन करेगा ना। ये राज्य के बारे में समझ में आ गया आप लोग को? जी सर। क्लियर है ना? हाँ, राज्य में क्लियर है? ये वाला ठीक। देखिए, राज्य में कानून कौन बनाते हैं? गवर्नर बनाता है, ठीक है। विधान परिषद बनाते हैं, फिर उसके बाद हमारे क्या होते हैं, विधानसभा, जिसे हम क्या कहते हैं, एमएलसी और एमएलए। ताबीज वहीं पर बैठ जाए, वहां पर, हाँ बैठ जाओ, सिट डाउन। यहाँ पर मालूम चल गया ना क्या हुआ कि कानून कैसे बना। अब देखिए, लागू कौन करते हैं? राज्यपाल मिलकर और सीएम मिलकर क्या करते हैं, इसको लागू करते हैं। अब इसका, ठीक है, जजमेंट कौन करता है? आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। अब चलते हैं डिस्ट्रिक्ट पर। जैसे हमने क्या बनाया कि सेंट्रल बता दिया, समझ में आई बात, और यहाँ पे स्टेट हो गया हमारा, और यहाँ पर हमारे क्या हो गए, जिले हो गए। क्लियर हो गए ना? और जब जिले हो गए, अब देखिए जिले में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, जो जिला होता है, जिले में क्या होते हैं, ध्यान से, तो जिले में जो हमारा जिला होता है, जिले में भी हमारा कानून कौन बनाता है, लागू कौन करता है, न्याय कौन करता है? तीनों के पापा हमारे होते हैं, डीएम होते हैं, ठीक है, समझ में बात? हाँ, देखो क्या होता है ना, जब डीएम बनने जाते हैं, जो भी बंदा होता है डीएम बनने जाते हैं, क्लियर है ना, तो डीएम बनने जाते हैं ना, जब तैयारी करते हैं, इंटरव्यू में देते हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना, हाँ आपके डीएम बनकर क्या करोगे, तो बोलते हैं ना, हम डीएम बनकर, ठीक है, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का विकास करेंगे, सड़क बनाएंगे, जो जो भी अन्य शिक्षा पर ऐसे विधियां डालेंगे, प्रकाशित करेंगे, समझ में बात, उस पर कार्य करेंगे। सड़क बन गया, समझ में बात, सब कुछ हो गया ना, लेकिन गांव को गंदा कौन कर देते हैं? सड़क पर जानते हो, कभी कभी गांव में चले जाते हैं तो सड़क पर पूरा एकदम बिछाए रहते हैं। अब जान लो क्या बिछाए रहते हैं? गंदगी जी, समझ में बात, पूरा गंदगी बिछाए रहते हैं। उसको सड़क बन गया ना, अब जो भी आदमी ही बिछाएगा ना, और क्या शैतान आएगा, एलियन आएगा जी, समझ में आई बात, बिछाए रहेंगे, जिसके कारण जो गांव का दृष्टिकोण है खराब हो जाता है। गांव में सब कुछ फैसिलिटी है, ठीक है, मान लीजिए सार्वजनिक शौचालय भी होता है, सार्वजनिक शौचालय, ठीक है, उसमें भी उन लोगों को यूज करने का ढंग ही नहीं मालूम है, कैसे कर लेता है। तो अब यहाँ पर उनको चाहिए कि जैसे जैसे क्या होते हैं, कांस्टेबल वोस्टेबल होते हैं, सबके मान लीजिए जनता की मान लीजिए देख रेख करने के लिए, तो वहां पर यदि वो चाह देता तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन बनने के बाद और बोलने के बाद, ठीक है, कुछ और होता है, कहने और कुछ और करने में कुछ और होता है। आगे चलिए, ये सब देश की बातें हैं, देश जाने, आगे चले, और देश में हम भी जाने, समझ में, लेकिन शौचालय बन गया, हाँ समझ में आई बात। अब हाँ, तभी कौन क्या करेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए, जिले में मैंने देख लिया, जिले का क्या करता है कि कानून कौन बनाता है, लागू कौन करता है, न्याय कौन करता है, सब डीएम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, जो जिला हमारा है, जिला अधिकारी कोई कहीं कलेक्टर बोलते हैं, कहीं हमारा डीएम होते हैं, राइट। अब इसमें देखिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट जो जिला होता है शांतरिय, यहाँ पर जो हमारे जिले होते हैं, ये दो प्रकार के कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है हमारा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र, जिसे रेगुलर कहते हैं, और यहाँ पे एक होता है शहरी क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं, अर्बन कहते हैं, राइट। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के 3 भागों में बांटा गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, इनको 3 भागों में, जिले कितने होते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र होता है, एक शहरी क्षेत्र होता है, इनको क्या कर लिया गया है, 3 भागों में। ग्रामीण क्षेत्र को क्या किया है, 3 भागों में, पहले तो इनको 2 भागों में, अभी इनके दोनों पार्ट को 3-3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट, जिसे कहते हैं जिला पंचायत, फिर उसके बाद ब्लॉक होता है, जिसे कहते हैं, ठीक है, पंचायत समिति कहते हैं, एक होता है विलेज, मतलब ग्रामीण पंचायत होता है। ये तो हमारे ग्रामीण के अंतर्गत आ गए। अब शहरी अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब शहरी अर्बन एरिया के लिए क्या होते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है, वो क्या होते हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्र में आते हैं, समझ में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मुंसिपल कारपोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपल कारपोरेशन। अब देखिए, जहां पर 10 लाख से जनसंख्या कम रहती है, वहां पर हमारी क्या होती है, ठीक है, नगर पालिका, ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिलिंग जिसे कहते हैं, नगर पालिका जानते हैं नहीं, ठीक है, हाँ, गांव के तो ये भाग की बात कर रहे हैं। ये 2 भागों में, मान लीजिए एक जिले को 2 भागों में बांट गया, सारी, मतलब मान लीजिए आप अपने देखो नगर पालिका, देखिए
कहाँ है कि आपका नगर निगमन है, एक नगर पालिका है, जहाँ जिस नगर में हमारा 10 लाख से क्या होती है, जनसंख्या कम होती है। समझ में आई बात? जिस नगर में हमारा 10 लाख से जनसंख्या कम होती है वहां पर हमारा क्या होते हैं, नगर पालिका उसे कहते हैं। कभी कभी ये होता है कि इनकी यदि जनसंख्या यदि बढ़ने लगी तो वो शहरी क्षेत्र में आ जाएंगे। समझ में आ रही बात? और जहां पर इनसे भी मतलब 10 लाख से भी कम होते हैं वो हमारे के टाउन होते हैं, नगर होते हैं, कस्बा होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं। समझ 10 लाख से कम को भी नगर पालिका भी करते हैं और टाउन नगर मैं देखिए 10 लाख से यदि कम रहेंगे, समझ में, तो ये क्या कहलाएंगे, नगर पालिका कहलाएंगे। अब 10 लाख से कम तो होंगे, है तो ना, अब उससे भी कम रहेंगे तब हमारे कस्बा, ठीक है, और नगर कस्बा। एक बार और देख लीजिए क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हमारे जो जिला होते हैं 2 भागों में बांटा गया है, एक हमारा ग्रामीण क्षेत्र हो गया, एक हमारा शहरी क्षेत्र हो गया। इसमें देखेंगे जिले में जो हमारा जिला है तो इसमें ध्यान से देखिए क्या होता है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे एक जिला पंचायत होते हैं, ब्लॉक मतलब आपका पंचायत समिति होता है, जो हमारा विलेज होता है ग्रामीण पंचायत होते हैं। अब शहरी अर्बन क्षेत्र में क्या होते हैं, हमारे ऐसे क्षेत्र मान लीजिए ये भी 3 होते हैं, ऐसे क्षेत्र जो 10 लाख से हमारे पार होती है जनसंख्या, वहां पर क्या होते हैं, नगर निगमन। और यहाँ पर जहां पर 10 लाख से मान लीजिए हमारे क्या होते हैं, कम होती है, उसे नगर पालिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। और दूसरी बात हमारी क्या होती है, जब इनकी संख्या बढ़ने लगेगी तो क्षेत्र मान लीजिए शहरी क्षेत्र में आ जाएंगे, और जिनकी जनसंख्या हमारी उससे भी कम होती है वो हमारे क्या होते हैं, नगर कस्बा, और इसे हमारा नगर पंचायत कहते हैं। दैट्स ऑल। समझ में आई बात? यस सर। क्लियर।